हेलो बच्चों। आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स एस.सी. वर्मा, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, चैप्टर नंबर 2 है। ऑब्जेक्टिव फर्स्ट, ये ऑब्जेक्टिव है फर्स्ट। 6 क्वेश्चन है टोटल इसमें। अ वेक्टर इज नॉट चेंज इफ, देखो कोई वेक्टर है वो चेंज नहीं करेगा। सबसे पहली बात कि सपोज कि ये वेक्टर है तो इसकी अपनी मैग्नीट्यूड होगी और इसकी एक डायरेक्शन होगी। आपको ये मालूम है। अब ये जो वेक्टर है कुछ इस तरह से है, ये है ये वेक्टर। इसकी लेंथ आप देख रहे हो, ये इसकी लेंथ है, ये मैग्नीट्यूड बताता है और जो एरो है वो है डायरेक्शन। तो कह रहे हैं कि ये वेक्टर चेंज नहीं करेगा। अगर इस वेक्टर को ऐसे है इसको ऐसे कर देंगे तो चेंज कर जाएगा, इसकी डायरेक्शन चेंज कर जाएगी अगर ऐसे कर देते हैं। अगर इस वेक्टर को छोटा कर देते हैं तो इसकी मैग्नीट्यूड चेंज कर जाएगी। इसका मतलब ये होगा कि वेक्टर चेंज कर जाएगा। अगर इसी वेक्टर को मान लो कि t इक्वल टू 0 पर ये वेक्टर यहाँ है और टाइम t पे ये वेक्टर इधर यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं और पैरेलल शिफ्ट किया है तो इसमें नो चेंज हुआ, नो चेंज इन वेक्टर। वेक्टर में कोई चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब ये होगा। क्लियर है? तो ऑप्शन पढ़ो। अ वेक्टर इज नॉट चेंज इफ, तो कह रहे कि इट इज रोटेटेड थ्रू एन आर्बिट्री एंगल। अब इस वेक्टर को यहाँ फिक्स कर दें और इसके अबाउट अगर रोटेट कर देंगे तो इसका डायरेक्शन चेंज नहीं हो जाएगी ऐसे। तो पहला ऑप्शन गलत है। इट इज मल्टीप्लाइड बाई एन आर्बिट्री स्केलर। अब स्केलर का मतलब ये हुआ कोई नंबर। तो इसमें अगर सपोज दैट, अब यहाँ देखो एफ इक्वल टू 6 न्यूटन आई कैप, मतलब ये फोर्स है, इसका मैग्नीट्यूड 6 न्यूटन, इसका डायरेक्शन एक्स एक्सिस में। अगर इसमें किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा। 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे 12 हो जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 हो जाएगा। तो इस तरह से डायरेक्शन चेंज कर जाएगा। तो बी भी आंसर नहीं होगा। सी, इट इज क्रॉस मल्टीप्लाइड बाई ए यूनिट वेक्टर। अब कह रहे हैं कि इस वेक्टर में क्रॉस कर दे किसी यूनिट वेक्टर से तो फिर उसकी डायरेक्शन चेंज कर जाएगी, तो ये भी गलत है। इट इज स्लाइड पैरेलल टू इटसेल्फ, मतलब कि स्लाइड कर देंगे तो इसके मैग्नीट्यूड में या इसके वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। तो ऑप्शन क्या होगा? डी। पहला का आंसर हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 2, करें कि विच वन ऑफ सेट्स गिवन बिलो मे रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ 3 वेक्टर्स एडिंग टू 0। कह रहा है कि कौन सा इसमें वेक्टर है इसके मैग्नीट्यूड को हम तीनों वेक्टर को जोड़ेंगे ना तो 0 आ जाएगा। देखो आप चेक कर लेना सबका, मैं एक चेक करता हूँ। ये देखो ये वाला का 0 हो जाएगा। जैसे कैसे? एक वेक्टर 1 है और दूसरा वेक्टर 2 है और एक वेक्टर 1 है। देखो ये है वेक्टर सी, ये हो गया वेक्टर बी और ये हो गया वेक्टर ए। अगर मैं वेक्टर सी को और इसी पर इधर रख देता हूँ, किसको? वेक्टर ए को अगर इधर रख दें और वेक्टर बी को इधर रख दें तो रिजल्ट क्या हो जाएगा? 0 नहीं हो जाएगा। रिजल्ट क्या होगा? 0 हो जाएगा। कैसे? देखो ये हो गया सी वेक्टर तो पॉजिटिव होगा, ये वेक्टर ए है पॉजिटिव होगा, इस डायरेक्शन में है, और ये उसका अपोजिट में है तो ये क्या होगा? बी होगा। अब जोड़ दें हैं तो इसका होगा 1, ये हो गया 1, ये क्या हो गया -2, तो ये हो गया 0। बाकी किसी का भी रिजल्ट नहीं 0 होगा। जैसे मान लो कि ये वाला को चेक करो 2 4 8, तो कैसे चेक करोगे भाई? मान लो कि इधर है और इधर है, ये 2 वेक्टर है, ये 4 वेक्टर है और ये है आपका 8 वेक्टर। करेक्ट। अब इसका एंगल बदलते जाओ, इसका रिजल्टेंट निकालते जाओ, है ना, और चेक करो किससे 0 होता है। तो किसी भी एंगल पर ये 0 नहीं होगा, आप चेक कर लेना। सही है भाई। जैसे मान लो कि मैं 60 डिग्री अप्लाई कर दिया यहाँ पर, 60 डिग्री लगा दिया, तो रिजल्टेंट निकालो इसका। वी आर इज इक्वल टू अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 इंटू 4 2ab और कॉस 60 का वैल्यू 1/2। इसको सोल्व करोगे तो कितना मिलेगा? ये हो गया 4 और ये हो गया 16 और फिर हो गया +8। अब देख रहे हो? अब ये जो वैल्यू आएगा इस डायरेक्शन में वो कभी भी 8 के बराबर नहीं होगा। क्लियर है? तो जब 8 के बराबर वैल्यू ही नहीं होगा तो रिजल्ट क्या होगा? 0 नहीं होगा। तो इसीलिए किसी का नहीं होगा, सिर्फ सी का होगा। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। थर्ड जो क्वेश्चन है, थर्ड, ये क्वेश्चन अच्छे अच्छे स्टूडेंट पूछते हैं क्वेश्चन को। आप क्वेश्चन पहले समझ लो। कह रहे कि द रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी वेक्टर्स, मतलब ए और बी वेक्टर का एक रिजल्टेंट होगा, मेक्स एन एंगल अल्फा विथ ए वेक्टर एंड बीटा विथ बी वेक्टर। ओके, यहाँ देखो ए वेक्टर है जो इधर की तरफ है और बी वेक्टर जो है इधर है और इसके बीच रिजल्टेंट आर है। अब ये कह रहा है कि अल्फा एंगल ए वेक्टर से और बीटा एंगल बी वेक्टर से। अब इसमें कंडीशन दे रखा है, इसमें कंडीशन दे रखा है, अगर अल्फा बराबर, देखो मैं कंडीशन लिख रहा हूँ कि अगर अल्फा इक्वल टू बीटा होगा, अगर अल्फा बीटा दोनों बराबर हो जाएगा तो ये वाला वेक्टर इक्वल होगा। आप पढ़े होंगे
कि इक्वल वेक्टर में रिजल्टेंट बीच से पास करता है, तो इसके बीच से एंगल ये रिजल्टेंट पास करेगा, तो जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा। तो ऐसा अगर कंडीशन होगा तो सही होगा। दूसरा देखिए, अगर अल्फ़ा जो है छोटा होगा बीटा से, ध्यान दीजिएगा, अल्फ़ा छोटा है बीटा से, मतलब कि ये रिजल्टेंट इसके तरफ झुका हुआ है। ये तभी संभव है जब ए क्या होगा, बी से बड़ा होगा, तभी तो इस रिजल्टेंट को ये अपने तरफ खींचेगा। तो ए का जो मैग्नीट्यूड होगा वो ग्रेटर देन बी होगा। क्लियर? अगर बीटा छोटा होगा अल्फ़ा से, तो बी का मैग्नीट्यूड जो होगा वो क्या होगा, ए से बड़ा होगा। अगर ऐसा ऑप्शन दिखे तो आप टिक लगा सकते हो। देखो कह रहे हैं कि अल्फ़ा लेस देन बीटा है, ये तो गलत हो गया, ये विदाउट कंडीशन है ना? इसमें कोई कंडीशन है नहीं है। यहाँ देखो अल्फ़ा लेस देन बीटा है, तो कह रहे हैं कि अल्फ़ा का अगर एंगल होगा, ये अगर छोटा होगा तो रिजल्टेंट इधर आएगा ना, इसका मतलब ये ज़्यादा रहेगा। ये कह रहा है कि कम है, तो गलत हो गया। सी में देखो अल्फ़ा लेस देन बीटा तो ए ग्रेटर देन बी लिखा हो ना, अल्फ़ा लेस देन बीटा तो ए का मैग्नीट्यूड बी से बड़ा होगा, तो आंसर हो गया सी। बड़ा अच्छा सवाल है ये, इस बात को समझ लीजिएगा। वेक्टर जो होती है बच्चे इग्नोर कर देते हैं, खासकर जेई मेन और नीट के बच्चे इस पर ध्यान नहीं देते हैं, बोलते हैं कि तो वेक्टर इससे क्या पढ़ना है, बिना वेक्टर के आप फिजिक्स पढ़ ही नहीं सकते हैं, यही सच्चाई है। अब देखो भाई क्वेश्चन नंबर 4, द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, सॉरी अ कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर, कोई वेक्टर है उसका एक कंपोनेंट। पहली बात देखो कंपोनेंट वेक्टर होता क्या है। जैसे मान लो कि इधर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और एक वेक्टर है ए, तो कुछ एंगल होगा थीटा। तो याद रखने का थीटा की तरफ जो कंपोनेंट टूटता है उसका वैल्यू कॉस थीटा में आता है, तो ए कॉस थीटा हो गया। और जो उसके अपोजिट एंगल में टूटता है तो उसका वैल्यू होता है ए साइन थीटा होता है। ठीक है, ए वाई इक्वल टू क्या होता है, ए साइन थीटा, और ए एक्स इक्वल टू क्या होता है, ए कॉस थीटा। तो ये कंपोनेंट इसको बोलते हैं ना भाई। चलो पढ़ो आप सवाल को। कह रहा है कि ऑलवेज लेस देन इट्स मैग्नीट्यूड, गलत बात है। कह रहा है कि जो कंपोनेंट वेक्टर होता है वो हमेशा क्या होता है, ए वेक्टर के जो मैग्नीट्यूड होता है उससे कम होता है। ये गलत बात है। अब ये कैसे गलत है जरा देखो। मान लो कि कोई वेक्टर है एक्स और ये पूरा पूरा इधरे है, तो इसका कंपोनेंट वाई में जीरो होगा ना, तो टोटल वेक्टर कहाँ चल जाएगा, एक्स में आ जाएगा ना, तो ए एक्स इजिकल टू क्या लिख देंगे, ए लिख देंगे। और जबकि वेक्टर भी क्या है, ए है, तो जो कंपोनेंट है तो ए के बराबर आ गया ना। तो आप ये ऐसा नहीं कह सकते हैं कि कंपोनेंट ऑफ वेक्टर जो होती है वो मैग्नीट्यूड वेक्टर से छोटा होती है। ये बच्चे ज़्यादा इसमें टिक लगाते हैं कि हाँ ये बात सही है। अरे यार एंगल पर डिपेंड करता है, एंगल की बात ही नहीं कर रहा है, तो हम कैसे कह सकते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं कि ऑलवेज ग्रेटर देन, ये भी नहीं कह सकता हूँ कि ग्रेटर होगा, ग्रेटर तो कभी नहीं होगा। जिससे जो बना है कंपोनेंट किससे बनता है, ओरिजिनल वाला से बनता है, तो जिससे बनेगा उसका पार्ट उसी से बड़ा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ऑलवेज इक्वल टू, ये कह रहा है कि ऑलवेज इक्वल टू कभी नहीं होगा, तो इसमें नॉन ऑफ दिस, इसमें कोई सही नहीं है, समझे छोटू। तो 4 का आंसर होगा डी, आप समझ रहे हो। ओके, ये देखो अच्छा सवाल है 5 नंबर। कह रहा है कि वेक्टर ए पॉइंट्स वर्टिकली अपवर्ड, मतलब कि वर्टिकली अपवर्ड है, एंड बी पॉइंट्स टुवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ है। द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, देखो इसमें थोड़ा सा डायग्राम बनाते हैं। देखो 5 नंबर में डायग्राम कुछ इस तरह से है। पहली बात कि ये हो गया वाई, ये हो गया एक्स, और इसके ऊपर है जेड, ध्यान देना ये है जेड, जेड है। तो इधर जो वेक्टर है उसका नाम है बी वेक्टर, इधर जो वेक्टर है उसका नाम है ए वेक्टर। तो ए वेक्टर का वैल्यू है ए के कैप होगा, और बी वेक्टर का होगा बी जे कैप होगा। अब यहाँ पर नॉर्थ साउथ दिखाओ, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया प्लस एक्स, ये हो गया माइनस एक्स, ये हो गया माइनस वाई। करेक्ट। अब यहाँ पर चेक कर लो, आपको निकालना है ए क्रॉस बी, तो लिखो ए के कैप क्रॉस बी जे कैप। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ए बी को बाहर और के क्रॉस जे, क्या बनेगा बताओ, ए बी और के क्रॉस जे क्या होगा, माइनस आई। तो देखो एक्स एक्सिस में क्या होता है, आई होता है, तो इधर क्या होगा, माइनस आई होगा। अभी माइनस आई की तरफ कौन है, वेस्ट है, तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड हो गया इसका ए बी और टुवर्ड्स डायरेक्शन हो गया वेस्ट। आया समझ में। तो देखो भाई क्या है, ए क्रॉस बी, द वेक्टर प्रोडक्ट ए क्रॉस बी इज टुवर्ड्स वेस्ट, तो आंसर क्या होगा, ए होगा। क्लियर, तो 5 का आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 6, द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज स्टेटेड एज 2.12 सेंटीमीटर, इट्स एरिया शुड बी। कह रहा है कि इसका कोई एक सर्कल है, उसका रेडियस है 2.12 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल ये दिया हुआ है। तो रेडियस ऑफ सर्कल मतलब कि एरिया निकालना है, तो क्या लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू कितनी होगी, 3.14 इंटू 2.12, इसका स्क्वायर, सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे। सही बात, ओके।
तो यहाँ पर हो गया एरिया इक्वल टू, अब देखो 3.14 है और ये क्या है 2.12 है, तो कितने सिग्निफिकेंट हुए, 3 सिग्निफिकेंट फिगर हुए, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो मल्टीप्लिकेशन में हम लोग देखते हैं लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर, तो लिस्ट कितना है 3 सिग्निफिकेंट है, तो आंसर भी किस में होगा 3 सिग्निफिकेंट फिगर में होगा, 3 सिग्निफिकेंट फिगर में ही आंसर आएगा। ओके, तो देखो मैं भाई मल्टीप्लाई करना है सिंपल, तो ये तो नहीं होगा, यही होगा, क्यों, क्योंकि ये 4 सिग्निफिकेंट है और ये कितना है 6 सिग्निफिकेंट है, तो 6 वाला नहीं होगा, 4 वाला नहीं होगा, ये 2 सिग्निफिकेंट ये भी नहीं होगा, तो ये कौन होगा 14.1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 3 सिग्निफिकेंट में इसका आंसर होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये ऑब्जेक्टिव का जो सेकंड पार्ट है, करेंगे अ सिचुएशन मे बी डिस्क्राइब बाय यूजिंग different sets of coordinate axes having the different orientation, which of the following do not depend on the orientation of the axis, मतलब कि कौन जो है ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस पर डिपेंड नहीं करता है। तो देखो एक तो हुआ द वैल्यू ऑफ स्केलर, ये बच्चे तो 100% टिक लगाएंगे और ये सही भी है, क्योंकि स्केलर जो है ओरिएंटेशन पर डिपेंड नहीं करता है। ओरिएंटेशन का मतलब ये होता है कि आप एंगल किधर से ले रहे हो। दूसरा इसमें शक रहेगा कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स, इसमें बच्चों को प्रॉब्लम होगी कि भाई क्या होगा वैल्यूज, है ना। ये वेक्टर में तो जरूर बोलेगा कि ये डिपेंड करेगा, और ये बात सही है डिपेंड करेगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर देखो नहीं डिपेंड करेगा, ये चेक करना है ना, तो ए तो हो गया और डी हो गया 100%। अब देखो कंपोनेंट में वैल्यू चेंज करेगा, ओरिएंटेशन चेंज नहीं करेगा, बात समझे कि नहीं। और वेक्टर में दोनों चेंज कर जाएगा, मैग्नीट्यूड भी चेंज कर जाएगा, डायरेक्शन भी चेंज कर जाएगा। तो हमको बताना है कि नॉट डिपेंड ऑन, मतलब डिपेंड नहीं करता है, तो ए बी डी आंसर होगा। क्या आंसर होगा भाई, अगर मैं बात करूं ऑब्जेक्टिव सेकेंड की, तो पहला जो है सवाल है उसका आंसर होगा ए बी डी, करेक्ट, थ्योरेटिकल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, लेट सी वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस बी, मतलब एक वेक्टर है, सॉरी ये दो वेक्टर है, उसका रिजल्ट सी वेक्टर है, तो कह रहे कि सी इज ऑलवेज ग्रेटर देन ए। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि जो सी का जो रिजल्ट होगा वो ए से बड़ा होगा, ऑलवेज बिल्कुल गलत है। अगर आप इसको जोड़ेंगे, ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि ए प्लस बी है, रूट अंडर जो भी आप निकालोगे, लेकिन जब थीटा की वैल्यू जब निगेटिव होगी ना, थीटा की वैल्यू लेस होगी या 120 हो जाएगी या आपको 180 डिग्री हो जाएगी, तो यहाँ माइनस साइन हो जाएगा, तो फिर ये गलत हो जाएगा। कह रहे कि इट इज़ पॉसिबल टू हैव, कह रहे कि ये पॉसिबिलिटी है, क्या इसकी पॉसिबिलिटी है भाई, कि इट इज़ पॉसिबल दैट सी वेक्टर मैग्नीट्यूड लेस देन ए वेक्टर, और ये हाँ इसमें पॉसिबिलिटी आ सकती है ना, मैग्नीट्यूड में कि ग्रेटर नहीं लेस आ सकती है वैल्यू, जो कि सी इज ऑलवेज इक्वल टू ए प्लस बी, ये भी गलत है, और सी इज नेवर इक्वल टू ए प्लस बी, तो सी जो वेक्टर है वो कभी भी ए प्लस बी के बराबर, थीटा बराबर 0 पर हो जाएगा, ठीक है, थीटा बराबर 0 पर हो जाएगा, तो ऑप्शन इसका क्या है बी। लेट द एंगल बिटवीन टू नॉन जीरो वेक्टर्स ए एंड बी इज 120 डिग्री, कॉस वैल्यू 120 डिग्री का -1/2 होता है। लेट द एंगल बिटवीन टू नॉन जीरो वेक्टर, मतलब ए है और बी है, इसकी वैल्यू जो होगी वो 0 नहीं है, कुछ वैल्यू दिया हुआ है, और रिजल्टेंट इसका सी है, तो क्या होगा सी मस्ट बी इक्वल टू ए माइनस बी, नहीं बराबर नहीं हो सकता उसके, एग्जैक्ट उसके बराबर नहीं होगा, सी मस्ट बी लेस देन ए माइनस बी, कह रहा है कि सी मस्ट बी लेस देन ए माइनस बी, तो लेस भी नहीं होगा, ए माइनस बी, सी जो होगा इससे छोटा होगा, मस्ट बी, सी मस्ट बी ग्रेटर देन, हाँ ये हो सकता है, मतलब कि ये संभव है कि ए माइनस बी से सी बड़ा हो सकता है, सी ए माइनस बी से छोटा नहीं हो सकता, तो आंसर इसका क्या हो गया सी। द एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ रिजल्टेंट ऑफ सेवरल वेक्टर्स, मतलब कि एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ वेक्टर जो होगा, इसमें टिक लगा दिया है कोई बच्चा, एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ रिजल्टेंट ऑफ द सेवरल वेक्टर्स इज इक्वल टू द सम ऑफ द एक्स कॉम्पोनेंट, बिल्कुल, अगर मान लीजिए सही है, चौथा का आपका जो ऑप्शन है ये सही है, कह रहा है कि एक वेक्टर है, इस तरह से दिया हुआ है, इस तरह से है, फिर ऐसे हो गया, ठीक है, फिर ऐसे हो गया, तो ये मान लीजिए θ2 है, और ये मान लीजिए θ1 है, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, सी वेक्टर है, तो जो आर एक्स होगा ना, आर एक्स वो क्या होगा, ए वाला वेक्टर हो जाएगा ए कॉस θ1 प्लस बी और प्लस क्या हो जाएगा सी कॉस θ2, करेक्ट। आर एक्स इक्वल टू ए कॉस θ1 प्लस, सभी वेक्टर का सम होता है, जितने भी कंपोनेंट वेक्टर है वो रिजल्टेंट एक्स के बराबर होता है।
बी मे बी स्मॉलर देन द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर्स। बिल्कुल, एंगल के हिसाब से क्या होगा, वैल्यू घट जाएगी, ये भी सही है। मे बी ग्रेटर देन, ग्रेटर तो कभी नहीं हो सकती, लेस हो सकती है। डी मे बी इक्वल टू द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स। हाँ, अगर सभी एक ही डायरेक्शन में है, जैसे मान लीजिए कि जितने भी वेक्टर है उस सभी का एक ही डायरेक्शन है, ऐसे है, तो सभी को जब जोड़ेंगे तो क्या होगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर हो जाएगा। तो डी ऑप्शन भी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स। करेक्ट ए एंड बी, मतलब कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट मतलब ए क्रॉस बी कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। ये है क्वेश्चन नंबर 5। करें कि ए वेक्टर है क्रॉस बी वेक्टर, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा। करें कि द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी में बी ग्रेटर देन ए बी। करें कि ए बी से बड़ा होगा, तो पहले देखो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी 1 होगी, तो ए बी से कभी तो बड़ा नहीं ना हुआ, ये ए क्रॉस बी क्या होगा, ए बी तो है, ए बी से बड़ा नहीं है, पहला गलत है। इक्वल टू ए बी, बिल्कुल, अगर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री कर देंगे ना तो ए बी के बराबर होगा, तो बी आंसर सही है। लेस देन ए बी, ये भी सही है, अगर थीटा बराबर आप कर दो 45 डिग्री तो बटे √2 हो जाएगा ना, ए बी √2 हो जाएगा, एकदम बेसिक मैथ्स है, ए बी √2 हो जाएगा, ठीक है। और इक्वल टू 0, बिल्कुल, अगर थीटा बराबर 0 कर दें, थीटा बराबर पाई कर दें 0 हो जाएगा, तो आंसर हो गया इसका बी सी डी। क्या आंसर होगा, बी सी डी। क्लियर है। तो ये था ऑब्जेक्टिव का, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये, पार्ट 2 पार्ट में इसका डिवाइड था। अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे एक्सरसाइज, इसी का एक्सरसाइज। तो क्वेश्चन आप समझिए, पहले क्वेश्चन क्या कर रहा है। एक्सरसाइज, a vector A makes an angle 20 degree and B makes an angle 110 degree with x-axis। कह रहे कि एक वेक्टर है A और उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर्स 3 मीटर 4 मीटर रिस्पेक्टिवली। ये है 3 मीटर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 4 मीटर। ये वेक्टर जो है एक्स एक्सिस से 20 डिग्री पर है और ये जो वेक्टर है 110 डिग्री पर है। तो कह रहे कि इसका रिजल्टेंट बताना है। सिंपल आप ड्रॉ कर दो वेक्टर को, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ए जो वेक्टर है वो 20 डिग्री से है, बिल्कुल। फिर यहाँ भी एक्सिस ले लो एक, है ना, ऐसे। अब बी जो है वो 110 डिग्री, तो ये हो गया 90, इधर आएगा 90 अब प्लस 20 कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। देखो ये, और ये हो गया रिजल्टेंट, समझ में आया नहीं, ये हो गया रिजल्टेंट। एक 120 विथ एक्स एक्सिस, सही है, 120 विथ एक्स एक्सिस। तो ये हो गया बी वेक्टर और ये हो गया ए वेक्टर, ठीक है। अब हमें पता करना है ए और बी के बीच का एंगल, तो ये हो गया ए और बी के बीच का एंगल, इसको आगे बढ़ाइए, डॉट डॉट, एंगल बिटवीन टू वेक्टर पढ़े होंगे, ये हो गया 90 डिग्री। तो थीटा इक्वल टू हो गया 90 डिग्री। ये क्या है, ए वेक्टर परपेंडिकुलर किसके है, बी वेक्टर। तो दिस इज द रिजल्टेंट, रिजल्टेंट निकालिए, आर वेक्टर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो ये आपको मिलेगा ए स्क्वायर का मतलब हो गया 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू कॉस 90। ये हो गया आपको 9 और ये हो गया 16 प्लस 0 कॉस 90 0, तो ये हो गया 5 मीटर और यही हो गया आंसर। क्लियर है, कोई डाउट। अब इसमें अगर डायरेक्शन आप चाहेंगे तो ऐसे लिखेंगे, डायरेक्शन tan अल्फा, ये है डायरेक्शन, पहला वेक्टर और रिजल्टेंट के बीच का एंगल अल्फा होता है। tan अल्फा इक्वल टू होगा बी साइन थीटा डिवाइड बटे ए प्लस बी कॉस थीटा। तो क्या लिखेंगे, बी साइन थीटा का मतलब 4 इंटू साइन 90 डिवाइडेड बटे 3 प्लस 4 इंटू कॉस 90। 4 इंटू 1 डिवाइड बटे 3 प्लस 0 4 बटे 3। tan अल्फा इज इक्वल टू 4 डिवाइड बटे 3, आप इसको लिख सकते हैं tan अल्फा इज इक्वल टू tan 53 डिग्री। तो अल्फा इज इक्वल टू 53 डिग्री फ्रॉम ए वेक्टर। लेकिन जो एंगल सब दिया हुआ है सभी एंगल फ्रॉम एक्स एक्सिस दिया हुआ है, तो आप लिखेंगे नाउ, यहाँ लिखते हैं नाउ डायरेक्शन इज इक्वल टू अल्फा प्लस 20, ये एक्स एक्सिस है,
20 डिग्री, मतलब कि 53 डिग्री प्लस 20 डिग्री इज इक्वल टू 73 डिग्री फ्रॉम एक्स एक्सिस। दिस इज आंसर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है, करेक्ट, लेट ए एंड बी ऑफ द टू वेक्टर्स ऑफ द मैग्नीट्यूड 10 यूनिट्स ईच। कह रहा है कि ए वेक्टर है और बराबर बी वेक्टर है, सभी का मैग्नीट्यूड 10 मीटर है। इफ़ दे इंक्लाइन टू द एक्स एक्सिस एट एंगल 30 डिग्री, कह रहा है कि एक्स एक्सिस से 30 डिग्री एंगल बनाया है एंड 60 डिग्री बी बनाया है। मतलब कि ए एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस है, और एक 30 डिग्री से है ए वाला वेक्टर, और बी वाला जो वेक्टर है वो 60 डिग्री है। ये है 60 डिग्री एक्स एक्सिस से, ये है 30 डिग्री, ये हो गया बी वेक्टर, और ये हो गया इसका रिजल्टेंट आर वेक्टर। तो दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है, इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये मिलेगा आपको, ये वाला 30 है तो पूरा 60 है तो कितना होगा, 30 हो गया। तो थीटा जो हो गया वो हो गया 30 डिग्री। समझ में आया? थीटा कितनी हो गई, 30 डिग्री हो गई। तो आप रिजल्टेंट जो है, रिजल्टेंट ऐसे लिखेंगे, रिजल्टेंट फॉर इक्वल वेक्टर्स, फॉर इक्वल वेक्टर्स। तो इक्वल वेक्टर्स के लिए रिजल्टेंट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, आर इज इक्वल टू 2a कॉस थीटा डिवाइड बाई 2। तो आर इज इक्वल टू 2 इंटू ए इंटू 10 कॉस 30 डिग्री डिवाइड बाई 2। तो आर इज इक्वल टू 20 कॉस 15 डिग्री। यही हो गया आंसर करेक्ट, यही आंसर है। और इक्वल वेक्टर के लिए डायरेक्शन आप जानते हैं, डायरेक्शन अल्फा इज इक्वल टू, इक्वल वेक्टर के लिए ये है अल्फा, ये ए वेक्टर था, सॉरी ये तो आर वेक्टर है, ये ए वेक्टर है ये, और ये है अल्फा एंगल। तो अल्फा इज इक्वल टू थीटा डिवाइड बाई 2 होता है इक्वल वेक्टर में, 30 डिग्री डिवाइड बाई 2, ये हो गया 15 डिग्री। तो अल्फा इक्वल टू आ गया 15 डिग्री। ये कहाँ से है, फ्रॉम ए वेक्टर से, लेकिन मुझे चाहिए कहाँ से, फ्रॉम एक्स एक्सिस से। डायरेक्शन इज इक्वल टू अल्फा प्लस 30 डिग्री, ये अल्फा है और ये 30 डिग्री है, तो अल्फा हो गया 15 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ये हो गया 45 डिग्री, और ये हो गया आंसर। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो आज में हम लोग सोल्व किए हैं ऑब्जेक्टिव फर्स्ट, ऑब्जेक्टिव सेकंड और एक्सरसाइज का 2 क्वेश्चन।